धार की अगर हम बात करें तो वहां पर भी लगातार बवाल जारी है। वहां पर हमारे संवाददाता शुभांकर मौजूद है, उस पर ज्यादा जानकारी लेंगी अर्पिता। बिल्कुल, और सीधे रुक कर लेते हैं। शुभांकर हमारे साथ मौजूद है। शुभांकर, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, वहां स्थिति देख पा रहे होंगे, जिस तरीके से हम यहां ज्ञानवापी मंदिर के मस्जिद के विवाद में देख रहे हैं भीड़, क्या वहां पर भी वैसे ही हालात हैं? हालात वहां पर आपने जमीन पर जाकर क्या महसूस किया? देखिए अर्पिता, मैं आपको यहाँ के हालात दिखाऊं उससे पहले एक बोर्ड आपको दिखाऊंगा। इस बोर्ड से आप काफी हद तक कहानी समझ जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं के लिए प्रवेश वर्जित है और शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाजियों के लिए प्रवेश है। अब आपको ये बैरिकेडिंग हम दिखाते हैं। ये बैरिकेडिंग इस वक्त जो आप देख रही हैं, क्योंकि 2 बजे से ऊपर का वक्त हो गया है, बड़ी संख्या में नमाजी जो है वो अंदर गए हुए हैं और जब वो बाहर निकलेंगे तो आपको हजारों की संख्या में वो निकलकर नजर आएंगे, क्योंकि याचिका दायर करने के बाद ये पहला शुक्रवार है, इसलिए थोड़ा और मामला जो है सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प जगह है। इसमें एक ही परिसर में हनुमान जी की पूजा भी होती है, पूजा पाठ भी होती है, जहां पर मंगलवार को हिंदू जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और शुक्रवार को वहीं पर जाकर नमाजी नमाज पढ़ते हैं। बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर विवाद जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ी तो फिर यहाँ पर दोनों तरफ के लोग जो है वो यहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन एक जो बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पर मांग क्या है, जो ये याचिका दायर की गई है। तो 3 बड़ी मांगे हैं। पहली मांग रखी गई है कि सरस्वती जी की मूर्ति जो है, जो लंदन चली गई है, उसे वहां से वापस ले आ जाए। दूसरी बड़ी मांग ये है कि जो नमाज अदा कर रहे हैं लोग, उनकी मजार तक सीमा हो, वो मंदिर में प्रवेश ना करे। और तीसरी और बड़ी मांग जो है वो ज्ञानव्यापी की तरह ही है कि सर्वे करवाया जाए, वीडियोग्राफी करवाई जाए कलर में, और साथ ही साथ खुदाई करवाई जाए, क्योंकि राजा भोज ने 1035 ईस्वी में जब इसे बनाया था, उसके बाद जब 14वीं हम पहुंचने लगे तो वहां तक चीजें बदलने लगी और अब बदलते दौर में यह मांग है कि यहां पर जो हिंदुओं का स्थान है उसे वापस किया जाए। हमने याचिकाकर्ता से बात की, वो भी कहीं ना कहीं ज्ञानवापी के बाद जो प्रेरणा मिली उसका जिक्र करते हैं, कहते हैं हिंदू जग रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ जो माहौल है वो तनाव से दूर है, क्योंकि लोग जो हैं अब तक हमें समझदार नजर आए हैं। हिंदू मुसलमान की बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं है, लेकिन जैसे जैसे देश भर के बाकी इलाकों में मामले गरमा रहे हैं वो दिलचस्प हो जाता है। अब नजर हमारी इतनी है कि अब से थोड़ी देर बाद जब यहां से नमाजी निकलेंगे तो उनका क्या कहना है, क्योंकि उनकी बात सुनना बहुत जरूरी है। हिंदू पक्ष की बात हमने सुनवा दी आपको, लेकिन अब से थोड़ी देर में, यानी देखिए, जिस तरीके से ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी की बात आई तो अब कई जगह इस तरीके के स्वर उठने लग गए हैं। और ज्ञानवापी, आपको बता दें, पूरे परिसर की वीडियोग्राफी 6 मई को हो गई थी, लेकिन अब अगले यानी कल जब पहुंचेंगे तो वहां तहखाने में जो ताला लगा है, हालांकि कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ताला की चाबी अगर ना मिले तो भी उसे तोड़कर अंदर वीडियोग्राफी हो और एक एक चीज कोर्ट के सामने रखी जाए। इस पर और डिटेल देंगे हमारे सहयोगी सईद। बिल्कुल अर्पिता, बाबा विश्वनाथ यानी कि काशी के बिल्कुल पास आज क्या हुआ, कल क्या होगा, 2 चीजें आप बहुत अच्छी तरह से यहां पर समझ लीजिए। कल से सर्वे का निर्णय लिया जा चुका है, 8 बजे से सर्वे शुरू होगा और डीएम ने मुस्लिम पक्ष से बातचीत भी कर ली है और ये कहा है कि वीडियोग्राफी भी होगी, कल वीडियोग्राफी होगी। आज मुस्लिम पक्ष से डीएम खुद आए, उन्होंने बातचीत की, कहा कि शांति बनाए रखिए, अदालत का निर्णय है और हमें अदालत को सहयोग करना है, अदालत ने जो कहा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगाने से इनकार, मुस्लिम पक्ष गया था, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, हम स्टे नहीं लगाते हैं, आप जाइए, नमाज जरूर पढ़िए, आपको रोक टोक नहीं है, लेकिन तहखाना जरूर खुलेगा और तहखाना खुलेगा तो सर्वे होगा और सर्वे होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। हाँ, आपने कोर्ट कमिश्नर बदलने की बात की थी, हटाने की बात की थी, हम उन्हें तो नहीं हटाएंगे, लेकिन 2 हमने कोर्ट कमिश्नर और बना दिए हैं, तो ये अभी तक का मामला है।